LIC की जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में आज की वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा किस तरह से यह बेनिफिट देने वाला है, आपको यह पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये पूरा चीज़ आज की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन उमंग पॉलिसी, जो कि LIC की सबसे चर्चित पॉलिसी है और वर्तमान में बहुत ज़्यादा बेची भी जा रही है। दोस्तों, LIC की जीवन उमंग पॉलिसी में क्या खासियत है, किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, डेथ क्लेम बेनिफिट क्या क्या है, और आपको लोन और इनकम टैक्स में छूट किस तरह से मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जीवन उमंग पॉलिसी की विशेषताओं के बारे में। LIC की जीवन उमंग पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता यह एक इंडोमेंट पॉलिसी या कि यहाँ पर बोनस और फाइनेंशियल बोनस इस पॉलिसी में आपको मिलता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी और यूनिक खासियत यह है कि यह जो पॉलिसी है लाइफ टाइम वाली पॉलिसी, यानी कि लाइफ टाइम इंडोमेंट पॉलिसी है, यानी कि आजीवन होल लाइफ वाली पॉलिसी है। यह 100 वर्षों तक आपको सामान्य और दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, यह योजना 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष के बीमित व्यक्ति को दी जा सकती है। इस योजना में जीवन भर गारंटेड बोनस का लाभ 8% जीवन भर वार्षिक पेंशन के रूप में मिलते रहेगा और रिस्क कवरेज भी इस प्लान में आपका चलता रहेगा। दोस्तों, 3 पीढ़ियों तक चलने वाली एकमात्र बेहतरीन और ज़बरदस्त पॉलिसी यह है। दोस्तों, आपको यह पॉलिसी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हम प्रदान करेंगे। वीडियो को बने रहिए। बात करें इनकी पात्रता की शर्तों की, कौन इस योजना में निवेश कर सकता है, कौन इसमें पॉलिसी ले सकता है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना को खरीद सकता है और भारत के किसी भी LIC की शाखा में जाकर या अपने एजेंट से संपर्क करके यह पॉलिसी खरीदा जा सकता है। योजना की खास बात करूँ तो इसमें पात्रता की जो शर्तें, पॉलिसी लेने की न्यूनतम जो आयु है वो 3 माह के बच्चे को यह योजना दिया जा सकता है और उसके लिए 30 वर्ष तक भुगतान करना पड़ेगा, तभी यह मैच्योर होगी। दोस्तों, पॉलिसी लेने की अधिकतम आयु 55 वर्ष है, यानी कि 55 वर्ष की नज़दीकी जन्मदिन में आप यह योजना को ले सकते हैं। अगर आपकी आयु 55 वर्ष है तो यह योजना आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्रीमियम्स यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक इस योजना को खरीद सकता है। ये इसकी योजना की पात्रता की शर्तें हैं। दोस्तों, अब इनकी बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि मिनिमम रिस्क कवरेज और मैक्सिमम रिस्क कवरेज की, तो आप कितने तक की इंश्योरेंस कवरेज या इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो मिनिमम इंश्योरेंस पॉलिसी की जो बात करते हैं तो बीमा धन न्यूनतम 2 लाख रुपए की समेट को आप चयन कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप आपके इनकम के आधार पर आप इनका चयन कर सकते हैं। दोस्तों, तो मिनिमम जो है आपको 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, उससे कम का नहीं ले सकते, और मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी ITR इनकम के रूप में आप जितने का भी LIC की पॉलिसी, जीवन उमंग पॉलिसी लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या विकल्प मिलते हैं। हमें प्रीमियम जमा करने के लिए कौन कौन से विकल्प इस प्लान में मिलेगा। तो LIC की स्कीम में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पॉलिसी की किस्त प्रीमियम का भुगतान किस तरह से करेंगे, इसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। प्रीमियम आप कैसे डिपॉजिट करें। प्रीमियम जमा अवधि की बात करें तो आप मिनिमम जो चयन है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष का चयन कर सकते हैं। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, 15, 20, 25 और 30 वर्ष। इनमें से कोई भी विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें से जो भी विकल्प का आप चयन करेंगे, जैसे आप 15 वर्ष का चयन करते हैं तो 15 वर्ष के बाद आपको पेंशन का जो राशि है वो जीवन भर आपके जीवित रहते तक मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, और उसके बाद आपकी फैमिली को डेथ क्लेम के रूप में सम एश्योर्ड की राशि और बोनस दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको प्रीमियम किस किस विकल्प के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यानी कि प्रीमियम भुगतान के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं आपको। आप प्रीमियम किस्त का भुगतान किस तरह से आप कर सकते हैं। आप एनुअली यानी कि वार्षिक पेमेंट करना चाहते हैं अपने प्रीमियम का, अर्धवार्षिक प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं, त्रैमासिक प्रीमियम पेमेंट करते हैं, मासिक प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं। आपको जो सुटेबल लगता है कि आप किस तरह से आप अपने प्रीमियम को डिपॉजिट करना चाहते हैं, किसमें आपको आसानी होगा, किसमें आपको समस्या नहीं होगा, उस तरह से आप अपने प्रीमियम का चयन कर सकते हैं। इसमें ईयरली और हाफ ईयरली का चयन करने पर आपको प्रीमियम में छूट मिलता है 2 से 1% का। दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिए, उसके हिसाब से आप अपने प्रीमियम का
चुनाव करिए दोस्तों। अब बात करते हैं प्रीमियम जमा करने के लिए अतिरिक्त समय यानी कि ग्रेस अवधि। ग्रेस अवधि कब होता है दोस्तों? आपकी जो प्रीमियम पटाने की ड्यू डेट जैसे 10 तारीख है, अब उसके बाद भी आप प्रीमियम नहीं पटाए तो और कितने दिन तक आपको छूट मिलता है प्रीमियम जमा करने के लिए, अतिरिक्त समय मिलता है, उसको बोलते हैं ग्रेस अवधि। तो आपको मासिक में 15 दिन का छूट मिलता है। जैसे आपकी 10 तारीख की डिपॉजिट है तो 25 तारीख तक आप डिपॉजिट करेंगे तो कोई भी पेनाल्टी चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं प्रीमियम का तो आपको पेनाल्टी या चार्जेस लगेगा। इसके बाद हम बात करें तो त्रैमासिक में 30 दिनों का आपको अतिरिक्त समय मिलता है। जैसे आपको फरवरी में जमा करना है तो मार्च तक आप जमा करेंगे तो भी आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। अर्धवार्षिक में भी 30 दिन का और वार्षिक में भी 30 दिन का ग्रेस अवधि दिया जाता है, यानी कि प्रीमियम जमा करने के लिए अतिरिक्त समय LIC आपको देती है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही यूनिक जानकारी है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहता है, इस कारण से वो अपने प्रीमियम को भूल जाते हैं। तो इसमें भी कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, 30 दिन तक आपको फ्री छूट रहता है। उसके बाद जो चार्जेस होता है, अतिरिक्त शुल्क होता है, वो आपको देना पड़ता है दोस्तों। अब हम पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पॉलिसी के बेनिफिट के रूप में, शर्तों के रूप में हम देखते हैं तो पॉलिसी हित लाभ में आपको लोन लेने के विकल्प मिलते हैं। लोन लेने की फैसिलिटी कब मिलेगा? पॉलिसी 2 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लोन लेने का विकल्प इस पॉलिसी में मिल जाता है। पॉलिसी को आप कब सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी से पैसा कब निकासी कर सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष बाद जब आपकी 2 वर्ष का प्रीमियम पूरा कंप्लीट हो चुका है तब आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि सरेंडर कभी भी 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष 5 वर्ष के बाद नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप हमेशा 10 वर्ष के बाद ही सरेंडर का सोच सकते हैं दोस्तों। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक। अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो आप 1,50,000 रुपए तक टैक्स का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों हम अब जीवन उमंग योजना की मैच्योरिटी की गणना उदाहरण के साथ आपको समझा रहे हैं विस्तार से। आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैच्योरिटी की गणना, बीमित व्यक्ति की आयु हमने यहाँ पर 30 वर्ष लिया है। एक 30 वर्ष की युवक जो नया जॉब लगा है और वो इस पॉलिसी को लेता है तो उसको क्या क्या प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पर हम 12,50,000 समय छूट लिया हुआ है। 30 वर्ष का व्यक्ति है, यहाँ पर उनको प्रीमियम क्या देना पड़ेगा। ईयरली प्रीमियम की बात करें तो 1,02,844 रुपये का आएगा और 51,948 रुपये का हाफ ईयरली, क्वार्टरली 26,237 रुपये का और मंथली 8,746 रुपये का पड़ेगा दोस्तों। ये सेकंड ईयर से प्रीमियम कम हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ईयर से प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों ईयरली 1,05,12 रुपये और हाफ ईयरली 50,770 रुपये, क्वार्टरली 25,642 रुपये और मंथली 8,547 रुपये पूरे ड्यूरेशन तक, प्रीमियम ड्यूरेशन तक देना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से इसमें प्रीमियम्स आएंगे। अब हम मैच्योरिटी की गणना को विस्तार से जानते हैं दोस्तों। आपकी प्रीमियम की किस्त आपने देख लिया, समझ लिया। अवधि हमने इसमें यहाँ पर पॉलिसी टर्म लिया है 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष के बाद हमें जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस प्लान में। वार्षिक पेंशन या वार्षिक की जो बोनस हमको मिलने वाला है 15 वर्ष के बाद से वार्षिक, वो बीमा धन यानी कि समय छूट का 8% दोस्तों। 12,50,000 समय छूट है हमारा तो उसका 8% लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो जीवन भर गारंटेड जो वार्षिक पेंशन मिलेगा 15 वर्ष के बाद से, यानी कि 30 वर्ष का व्यक्ति है तो वो उनको 45वें वर्ष से या राशि या अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा 1 लाख रुपए। जीवन भर जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो 1 लाख रुपए सालाना उनके अकाउंट में जाते रहेगा दोस्तों। इसके बाद उनका इंश्योरेंस कवरेज भी चलता रहेगा, नॉर्मल एक्सीडेंटल दोनों कवरेज पूरे जब तक वो लाइव रहेंगे तब तक उनको प्रोटेक्शन मिलते रहेगा। हम डेथ बेनिफिट को विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा इस पॉलिसी में उसको भी बारीकी से हम समझने का प्रयास करते हैं। मृत्यु लाभ 2 कंडीशन में मिलेगा। एक, जोखिम प्रारंभ तिथि से पहले अगर डेथ हो जाती है, यानी कि कई बार बच्चे को पॉलिसी करते हैं तो मिनिमम 8 वर्ष उनका एज होना चाहिए तभी उनका रिस्क कवरेज चालू होता है, या फिर वो 2 वर्ष कंप्लीट हो जाए, जैसे 6 वर्ष का लिया है तो 2 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष कंप्लीट हो जाए तब उनका रिस्क कवरेज चालू होता है। तो उस कंडीशन में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, पॉलिसी चालू नहीं हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में समस्त किए गए प्रीमियम के भुगतान को नॉमिनी को दे होता है। जो भी नॉमिनी होगा उनको वापस कर दिया जाता है। उस कंडीशन में समय छूट नहीं दिया जाता। तो ये आप समझ जाइए कि अगर जोखिम प्रारंभ तिथि से पहले किसी व्यक्ति की डेथ हो जाता है तो वहाँ पर नॉमिनी को जो भी प्रीमियम जमा किया गया है वही वापस होगा दोस्तों। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु जोखिम प्रारंभ तिथि के बाद होता है,
पॉलिसी धारक की मृत्यु जोखिम प्रारंभ तिथि की बात होता है तो मृत्यु पर मिलने वाली बीमित राशि यानी सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस उसमें बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा दोस्तों। तो डेथ क्लेम में इन सारे चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है। बीमा कवर की बात करें तो बीमा कवर व कैश वैल्यू की सारणी हमने यहाँ पर दिखा दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बीमा कवर और कैश वैल्यू की बात करें तो बीमित व्यक्ति को कितना रिस्क कवरेज मिलेगा, कैश वैल्यू कितना निकाल सकते हैं इस प्लान में, खासियत को मैं इस यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। बीमित की आयु 40 वर्ष है और इन्होंने 12,50,000 का हमने सम एश्योर्ड आपको दिखाया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर गणना किया गया है 12,50,000 के हिसाब से और व्यक्ति 30 वर्ष की आयु के हिसाब से। यहाँ पर 40 वर्ष की आयु में उनका जो रिस्क कवरेज होगा सामान्य स्थिति में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए, दुर्घटना से डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की तो 33 लाख रुपए परिवार वालों को दे होगा। या अगर यहाँ पर इस कंडीशन पर पैसा लेना चाहता है LIC से और वो 1 लाख रुपए वहाँ से पेंशन राशि भी उनको मिल रहा है, तो अगर इस बीच में भी उनकी कोई इमरजेंसी हो जाता है और पैसा लेना चाहता है तो वहाँ पर 8,50,000 रुपए कैश वैल्यू के रूप में उनको मिल जाएगा। 50 वर्ष की आयु में उनको 28 लाख का इंश्योरेंस कवरेज आएगा नॉर्मल सामान्य बीमा पर, और दुर्घटना बीमा 40 लाख का रहेगा। कैश वैल्यू 25,60,000 का रहेगा। 60 वर्ष की आयु में अगर यहाँ पर रिस्क कवरेज की बात करें तो 48 लाख रुपए और एक्सीडेंटल की बात करें तो 60 लाख रुपए तक कवरेज मिलेगा। और अगर कैश वैल्यू की बात करें तो 45 लाख रुपए तक आप यहाँ पर मैच्योरिटी राशि ले सकते हैं। 70 वर्ष की आयु में 87 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवरेज जाता है और 99 लाख रुपए एक्सीडेंटल में और 82 लाख रुपए यहाँ पर कैश वैल्यू ले सकते हैं दोस्तों। अगर 80 वर्ष की आयु में रिस्क कवरेज की बात करें सामान्य डेथ पर तो 94 लाख रुपए का रिस्क कवरेज सामान्य डेथ पर होता है और 94 लाख एक्सीडेंटल डेथ पर कवरेज मिलता है दोस्तों। यहाँ पर कैश वैल्यू की बात, यहाँ पर पैसा निकालना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं तो 88 लाख रुपए यहाँ से आपको कैश वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। 90 वर्ष तक भी व्यक्ति अगर जीवित रहता है और उसको कितना इंश्योरेंस कवरेज मिलता है तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, बीमा कवर मिलता है 12,50,000 के रुपए के पॉलिसी लेने पर। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो इंश्योरेंस कवरेज होता है 1 करोड़ का और एक्सीडेंटल भी 1 करोड़ का यहाँ पर रहता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैश वैल्यू की तो 95 लाख रुपए यहाँ पर से वो निकासी कैश वैल्यू के रूप में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी डेथ क्लेम और कैश वैल्यू और रिस्क कवरेज को हमने पूरे विस्तार से समझाया। आशा करता हूँ वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हम बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए कंटेंट और वीडियो लेकर आते हैं, ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कृपया हमारे इस प्रयास को सहयोग कीजिए, आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।